आज की वीडियो है पार्ट 2। पार्ट 1 पहले बन चुका है, जिसमें आपको मैंने बताया है कि दवाई के नाम को देख करके कैसे आप जान सकते हैं कि कौन सी दवाई किस बीमारी में काम करती है। डिस्क्रिप्शन में जाकर के पार्ट 1 आप देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है। तो चलिए चलते हैं और जान लेते हैं अपनी अगली दवाइयों के बारे में। अगर आपकी दवाई के नाम के पीछे केन लिखा हुआ आता है, जैसे बेंजोकेन, लीडोकेन, प्रोकेन, तो यह लोकल एनेस्थेटिक का काम करती है, यानी कि जो सतही संवेदनहारी है उस तरह से काम करती हैं। जैसे कि डॉक्टर आपका दांत निकालता है तो वहाँ पर एक इंजेक्शन देता है ताकि आपको दर्द का एहसास ना हो, वहाँ पर सुन हो जाए। और या फिर जैसे आपने देखा होगा कि टाँके लगते हैं, चीरा लगता है, तो इंजेक्शन वहाँ पर लगाया जाता है ताकि आपको दर्द ना हो, वहाँ से उस एरिया को सुन कर दिया जाता है। तो ये दवाइयाँ इस तरह के काम में इस्तेमाल की जाती हैं। अगर आपकी दवाई के नाम के पीछे बार्बिटोन लिखा हुआ है, जैसे कि फेनोबार्बिटोन, ब्यूटोबार्बिटोन, तो ये इंसोम्निया में इस्तेमाल की जाती हैं, यानी ये निद्राजनक के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। अगर आपको नींद नहीं आती है, नींद की समस्या है, तो इन दवाओं का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यह दवाई आपके दिमाग को भी रिलैक्स करती है। अगर आपकी दवाई के नाम के पीछे पेरिन लिखा हुआ है, जैसे हिपेरिन, डेटापेरिन, इनोक्सापेरिन, तो यह ब्लड क्लोटिंग को रोकने का काम करती है, यानी खून के जमाव को रोकती है। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं और खून आपका गाढ़ा है तो हार्ट अटैक का आपको खतरा हो सकता है, तो उससे बचने के लिए इन दवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपकी दवाई के नाम के पीछे जोसिन लिखा हुआ है, जैसे कि प्राजोसिन, टेराजोसिन, तो यह हाइपरटेंशन को खत्म करने के काम आती हैं, उच्च रक्तचाप को निम्न करने के लिए, यानी कि बढ़े हुए बीपी को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अगर आपकी दवाई के नाम के पीछे सेमाइड लिखा हुआ है, जैसे फ्यूरोसेमाइड, टोरासेमाइड, तो यह मूत्रवर्धक के रूप में काम करती हैं, डाईयूरेटिक के रूप में काम करती हैं। अगर आपको पेशाब नहीं आ रहा है, रुक रुक कर आ रहा है, बूंद बूंद करके आ रहा है, गदूद की समस्या है, पथरी की समस्या है, या और कोई वजह है जिसकी वजह से पेशाब खुलकर नहीं आ रहा है, तो इन दवाओं का इस्तेमाल आपके लिए लाभदायक होता है। अगर आपकी दवाई के नाम के पीछे फ्लोक्सासिन लिखा हुआ है, जैसे कि ओफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, लिवोफ्लोक्सासिन, नोरफ्लोक्सासिन, तो यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करती है। आपको बुखार है, पेशाब में जलन है, यूटीआई इन्फेक्शन है, टाइफाइड हो गया है, कोई चोट लग गई है, घाव हो गया है, उसको खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपकी दवाई के नाम के पीछे एसोन लिखा हुआ है, जैसे बीटामेथासोन, डेक्सामेथासोन, तो यह इन्फ्लेमेशन को खत्म करने के काम आती है। ये कोर्टिकोस्टेरॉइड होती हैं और आपके शरीर में सूजन को कम करने के काम आती हैं। अगर आपकी दवाई के नाम के पीछे एफिल लिखा हुआ है, जैसे कि सिल्डेनाफिल, टेंडानाफिल, एवानाफिल, तो यह इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को खत्म करने के काम आती है। जैसे वियाग्रा होती है, आपने टैबलेट का नाम सुना होगा, या मैनफोर्स टैबलेट होती है, उसमें यही साल्ट होते हैं। अगर आपकी दवाई के नाम के पीछे जोलामाइड लिखा हुआ है, जैसे एसिटाजोलामाइड, डोराजोलामाइड, तो यह मिर्गी को ठीक करने में, हार्ट से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अगर आपकी दवाई के नाम के पीछे ड्रोनेट लिखा हुआ है, जैसे एटीड्रोनेट, एलेंड्रोनेट, तो यह ओस्टियोपोरोसिस को ठीक करने के काम आती है। ओस्टियोपोरोसिस हड्डियों से संबंधित बीमारी होती है, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, या हड्डियों से संबंधित और कोई बीमारी हो, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ दवाइयाँ थी जिनके नाम को देख करके आप आसानी से समझ सकते हैं ये दवाइयाँ किन बीमारी में इस्तेमाल की जाएंगी। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ जल्दी मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।